धारा 370 को सरकार ने आसानी से कैसे हटा दिया था? यह आसान या रातों रात नहीं था। यह उन घटनाओं और निर्णयों की परिणति था जो उसके पिछले 6 वर्षों में लिए गए थे। मैं उन्हें एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, 2014 में मोदी जी जीत गए। उसके कुछ समय बाद राम माधव, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, ने एक बैठक में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री से कहा कि पाकिस्तान को 370 और 35A के बारे में भूल जाना चाहिए। उस पाकिस्तानी मंत्री ने 4 अगस्त 2019 को एक पाकिस्तानी शो में इसका खुलासा किया था। 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कश्मीर छोड़ने के लिए कहा और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर मुद्दे को देखने के लिए 1950 के दशक से यह निकाय भारत में था। 2015 में बीजेपी ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन किया। हर राजनीतिक विश्लेषक इससे हैरान था। पीडीपी उमर अब्दुल्ला से भी पूछ सकती थी, लेकिन उन्हें भाजपा से आश्वासन मिला। 2016 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक टेलस्पिन के लिए जाने लगी। दिवालियापन की उनकी यात्रा शुरू होती है। बाद के वर्षों में भाजपा 370 पर पीडीपी को समेटने की कोशिश करती है। पीडीपी हर बार इसे नकार देती है। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने। अपने राष्ट्रपति अभियान में उन्होंने तालिबान से निपटने के लिए अफगानिस्तान से यूएसए को बाहर निकालने के लिए कहा, जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। भारत और भाजपा के लिए खतरे के निशान। बीजेपी ने पीडीपी के साथ रिश्ते खराब कर दिए, अलगाववादियों के सामने उनकी छवि को धूमिल किया। यह महबूबा के लिए कश्मीरियों और उमर अब्दुल्ला के समर्थन को कमजोर करने के लिए समय के साथ किया गया था। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। महबूबा मुफ्ती ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उमर अब्दुल्ला पीडीपी का बीजेपी से जुड़े होने के कारण उनके खिलाफ थे। सत्यपाल मलिक को अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में आ जाती है। अनुभवहीन राजनीतिज्ञ इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के पीएम बने। अगस्त 2018 में जब चुनाव आयोग राज्य चुनाव के लिए नई तारीखें देने में देरी करता है, तो आखिरकार जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन एक गठबंधन बनता है। वे फैक्स के माध्यम से राज्यपाल को कागज भेजते हैं। राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को यह कहते हुए जम्मू कश्मीर में लगा दिया कि उन्होंने पीडीपी से फैक्स प्राप्त नहीं किया क्योंकि उनके फैक्स मशीन काम नहीं कर रही। इसलिए भाजपा कश्मीर में अलगाववादियों लोगों को सत्ता से दूर रखने में सफल रही। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य की विधानसभा की शक्ति को राज्यपाल के पास ले जाता है। लेकिन बीजेपी को यकीन नहीं था कि अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकता है। यह सवाल राज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के तहत लिए गए निर्णय की वैधता पर है। इसका परीक्षण करने के लिए मार्च 2019 में भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए SC/ST संशोधन विधेयक लाती है। जम्मू कश्मीर गवर्नर ने इसे मंजूरी दी। इस ट्रिक को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति उमर अब्दुल्ला था, जो इस बारे में ट्विटर पर रोया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय से वैधता परीक्षा पास करता है। यह पुष्टि करता है कि भारत सरकार अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर की मंजूरी पर जम्मू कश्मीर के लिए निर्णय ले सकती है। इसने 370 और 35A को हटाने के लिए रास्ता साफ किया क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति आवश्यक है। इस मामले में राज्यपाल ने यह कार्य किया।
खुफिया एजेंसियां चुनाव आयोग से आम चुनाव 2019 के साथ साथ जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव नहीं कराने के लिए कहती हैं। अलगाववादियों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसने राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत रखा था। पाकिस्तान इकोनॉमी अब सबसे निचले पायदान पर हो गई। उनके पास अब भारत के साथ पारंपरिक आक्रमण के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बालाकोट की आर्थिक और कूटनीतिक लागत बहुत अधिक थी। इसके बाद मई 2019 में मोदी फिर से पीएम बने। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होती है। सीमा पर महत्वपूर्ण संघर्ष विराम उल्लंघन के साथ आतंकवादी घुसपैठ थोड़ी बढ़ जाती है। 22 जुलाई को इमरान खान के साथ ट्रंप ने यह कहते हुए एक रणनीतिक धमाका किया कि मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा। यह भारत के लिए यह जानने के लिए पर्याप्त था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक समझौता हो रहा है, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करेगा और अमेरिका कश्मीर में पाकिस्तान की मदद करेगा। सरकार ने ट्रिपल तलाक, आरटीआई संशोधन, एनएमसी, मोटर वाहन संशोधन आदि जैसे बिलों को पेश करके राज्यसभा में विपक्षी ताकत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए वे राज्यसभा में विपक्ष के शिविरों को तोड़ने का प्रबंधन करते हैं। 25 जुलाई को सरकार लंबित विधेयकों को पारित करने के लिए 7 अगस्त तक संसद सत्र का विस्तार करती है। अमित शाह और मोदी ने धारा 370 और 35A पर अब अपना मन बना लिया था। याद रहे कि 13 जुलाई को बीएसएफ के जवानों को 12 साल बाद जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था। चीन जो लद्दाख से संबंधित है, हांगकांग के विरोध के साथ बंध जाता है, जो आज तक चल रहा है। इसलिए एक संभावना यह थी कि चीन पहले आंतरिक मुद्दों को ठीक करेगा। यह कश्मीर पर नहीं बोलेंगे। 2 अगस्त को अमेरिका ने तालिबान के साथ एक सौदा करके अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला किया। पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग करते हुए अमरनाथ यात्रा और अन्य स्थानों पर हमला करने के लिए और अधिक आतंकवादियों को भेजने के लिए कश्मीर में सीमा पर हमले बढ़ाता है। समानांतर रूप से पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सेना द्वारा मारे जाते हैं और पाकिस्तानी हथियारों का एक बड़ा कैश पाया जाता है। यह भारत के लिए अंतिम संकेत था कि अब पाकिस्तान अधिक आतंकवादी हमले करेगा और अफगानिस्तान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया, सैनिकों को भेजा और 370 और 35A को हटाने की तैयारी की। 5 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति 370 और 35A को रद्द करने और भारत के साथ कश्मीर को एकीकृत करने के आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को बहुमत न होने के बावजूद सबसे पहले राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को वोट देने का बिल पेश किया। वह विपक्ष को आश्चर्यचकित करके उन्हें इस मुद्दे पर विभाजित करना चाहते थे। राज्यसभा इसे पारित करती है, उसके बाद लोकसभा, और यहाँ खत्म होती है भारत द्वारा की गई एक ऐतिहासिक गलती। इसलिए यहाँ 5 अगस्त के निर्णय की लघुकथा भी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपने इसका आनंद लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक आसान निर्णय नहीं था। इसे सफल बनाने के लिए वर्षों की तैयारी चली। इस निर्णय के समय और तरीके पर सवाल उठाने वाले और नैतिकता और संविधान पर व्याख्यान देने वाले कृपया यह समझें कि भारत को यह मौका फिर से 370 के साथ नहीं मिल सकता था। इसलिए समाज में नफरत फैलाने के बजाय देश के लिए काम करना शुरू करें और अपने वर्तमान से अधिक भारतीय बनें।